आज अधिक ज्येष्ठ कृष्ण दशमी बुधवार 10 जून 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 86 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पुरुषोत्तम मास के तहत प्रभु श्रीनाथ जी में हो रहे अलौकिक मनोरथों की कड़ी में आज नाव मनोरथ है। इस मनोरथ के दर्शन प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित मोती महल के प्रांगण में होंगे। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं यह विगत अधिक मास के हैं। नाव मनोरथ की प्रभु श्री जी में विशेष भावना है। इसका अवलोकन हम विगत कल प्रभु श्री जी में हुए मनोरथ के दर्शन करने के उपरांत करेंगे। जो दृश्य भी आप देख रहे हैं यह विगत कल के मोती महल के प्रांगण से है, जहां पर नाव मनोरथ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्वयं तिलकाय श्री राकेश जी महाराज ने चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के साथ स्थल का अवलोकन करते हुए उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान किया था। और अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह विगत कल प्रभु श्री लाडीले लाल के निज मंदिर के चबूतरे पर हुए अद्भुत गोवर्धन की हरी भरी छटा में जो गोवर्धन की तरहटी का मनोरथ किया था उसके हैं। इस अलौकिक मनोरथ का दर्शन करके जितने भी दर्शनार्थी थे सभी भाव विभोर हो गए, मानो साक्षात गोवर्धन की तरहटी में ही दर्शन कर रहे हों। आगामी कल को प्रभु श्री जी में प्रातः चांदी के बंगले का मनोरथ होगा, तो संध्या के समय आवत मोहन धेनु लिए अर्थात गौचारण का मनोरथ होगा। और प्रभु श्री नवनीत प्रिय जी लाडीले लाल में आगामी कल को प्रातः विराजत सघन कुंज की ओट की भावना से कुंज का मनोरथ होगा, तो संध्या के समय गोवर्धन ते आई गाय सब की भावना से गौचारण का मनोरथ होगा। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी में नाव मनोरथ की भावना का अवलोकन विशेष दर्शनों के साथ करते हैं। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं यह विगत अधिक मास के नाव मनोरथ के दर्शन हैं। यह मनोरथ प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित तिलकायत आवास मोती महल के प्रांगण में किया गया था। और कोरोना काल के दौरान जब प्रभु के दर्शन हम नहीं कर पा रहे थे तब तिलकायत श्री एवं चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा की आज्ञा से यह दर्शन प्रसारित किए गए थे और हमारे लिए यह संभव हो पाए। नौका विहार करते हुए लाडीले लाल श्री नवनीत प्रिया जी ने तब सभी पर खूब आनंद वर्षा की थी। दर्शनों का थोड़ा आनंद लीजिए, तत्पश्चात नाव मनोरथ की भावना एवं प्रभु दर्शन करेंगे। Sita
प्रभु श्री जी में नाव मनोरथ की भावना का अवलोकन करें तो विक्रम संवत 2005 में श्री गोविंदलाल जी महाराज श्री द्वारा प्रभु श्री जी में उदयपुर के तत्कालीन महाराणा एवं महारानी जी के निवेदन पर नाव मनोरथ प्रारंभ किया था। तब से नियम से प्रभु श्री जी में नाव का मनोरथ होता है, लेकिन वह मनोरथ डोल तिवारी में जल भरकर नियत तिथि को होता है। और पुरुषोत्तम मास के तहत आज हो रहे नाव मनोरथ में भी वही भावना निहित है। नाव मनोरथ के साथ ही प्रभु को विशिष्ट सामग्रियां भी अरोगाई जाती हैं। और यदि इस दिन के क्रम का अवलोकन करें तो राजभोग दर्शन के पश्चात श्री जी मंदिर की डोल तिवारी में जहां से हम श्री जी के दर्शन करते हैं, वहां कमर तक जल भरा जाता है। भाव श्री यमुना जी का रहता है। जल को सुगंधित करने के भाव से उसमें विविध प्रकार के इत्र घोले जाते हैं। मोगरे, गुलाब, कमल पुष्प एवं कमल पत्ते भी पधराए जाते हैं। जल जीवों की भावना से लकड़ी के खिलौने के रूप में मगरमच्छ, कछुए आदि तैराए जाते हैं। रुई से बनी बतखें भी तैराई जाती हैं। इसके साथ ही नाव का अधिवासन करके उसे सुंदर बिछावट के साथ पुष्पों, खिलौनों, ग्वाल बालों, गोपियों, सखियों आदि से सजाया जाता है। फिर श्री जी के गोद के ठाकुर जी श्री मदन मोहन जी को नाव में विराजित किया जाता है। आज उत्थापन एवं भोग के दर्शन नहीं खुलते हैं। संध्या आरती में लगभग 5 बजे नाव मनोरथ के दर्शन खुलते हैं। सुंदर नाव में विराजित होकर श्री जी के गोद के स्वरूप श्री मदन मोहन जी वैष्णवों पर आनंद रस की वर्षा करते हैं। दर्शनों के पश्चात ठाकुर जी को भीतर पधराकर नाव को किनारे लेकर वहां से हटा दिया जाता है और जल छोड़ दिया जाता है, जिसमें सभी वैष्णव स्नान का आनंद लेते हैं और श्री जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों, आज जल विहार के पदों में जो प्रमुख पद गाया जाता है वह परमानंद दास जी का है। बैठे घनश्याम सुंदर खेवत है नाव। और जैसा कि हमने देखा, नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री गोविंदलाल जी महाराज ने यह मनोरथ प्रारंभ किया था और परमानंद दास जी अष्ट सखा में से एक हैं। इसलिए हमें दोनों के भावों को समझना चाहिए। श्री गोविंदलाल जी महाराज ने जो मनोरथ सिद्ध किया और जो अनवरत जारी है, वह भौतिक रूप से क्रियात्मक भाव के साथ में किया गया मनोरथ है। इसके पीछे के भाव हैं वो परमानंद दास जी के पद में हैं। वह प्रभु श्री जी की पुष्टि भक्ति के भाव हैं। पुष्टि प्रणालिका में आनंद और सनातन संस्कृति में भव पार करने के साधन के रूप में नाव को परिभाषित किया गया है। पुष्टि में विशेष रूप से नाव स्वतः प्रस्तुत साधन नहीं है। यहाँ नाव के खिवैया श्री जी हैं, अर्थात ब्रह्म के निर्देशन में एक राह पर चलकर उस पर विश्वास कर उसमें समाये जीवों को पार लगाने वाला साधन या वाहन कौन हो सकता है? केवल एक ही हो सकते हैं, हमारे गुरु श्री वल्लभ। जल के रूप में श्री यमुने हैं, वह राह हैं। प्रभु स्वयं खिवैया हैं, तो नाव स्वतः गुरु ही हो सकते हैं। यह केवल उनके ही तो बस में है कि अपने जीवों को अपने हृदय में रखकर प्रभु प्रेरणा से श्री यमुने महारानी जी के माध्यम से मूल स्वरूप की प्राप्ति करवा सकते हैं। और कौन है जो ऐसा कर सकता है? अतः मेरा मत है कि पुष्टि मार्ग में गुरु की महत्ता के दर्शन करवाने का यह उत्सव है, जिसे हम नाव मनोरथ के रूप में देखते हैं, दर्शन करते हैं, जिसमें पतवार नहीं है, विश्वास के चप्पू हैं, खिवैया स्वयं प्रभु हैं, गुरु भव पार करवाने के लिए नाव के रूप में माध्यम बने हैं और राह बनी है श्री यमुने महारानी जी। आज जब चारों तरफ कलिकाल का प्रभाव बढ़ रहा हो, विभिन्न तत्व दिग्भ्रमित कर रहे हों, तब अपने गुरु पर विश्वास करके नाव मनोरथ के दर्शन करें। जय श्री कृष्ण। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। तत्पश्चात पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ प्रभु श्री विठलनाथ जी के मंदिर से विगत कल हुए मनोरथ की सजावट सहित झलकियों का अवलोकन करेंगे और इसके बाद पुष्टि सृष्टि में हो रहे सुंदर मनोरथों के दर्शन करना कदापि न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग,
वह भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशेष सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी में आज नियम का नाव मनोरथ है। नाव मनोरथ की ही भावना के नियम के श्रृंगार प्रभु को आज धराए गए हैं। इसी भावना के कीर्तन भी गाए जाते हैं। एक पद का हल्का सा अवलोकन करें। बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नावनी। बैठे घन श्याम सुंदर। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ, बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज उदयपुर के गणगौर घाट, राजमहल, नौका विहार, घूमर नृत्य करती गोपियों, श्री ठाकुर जी, श्री बलदेव जी एवं श्री नंद यशोदा जी के सुंदर चित्रांकन से सुशोभित पिछवाई धराई गई है। इसके साथ गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज गुलाबी रंग के मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज परदनी धराई गई है। आज धराई गई परदनी की विशेषता यह है कि यह परदनी रुपहरी जरी की दोहरी किनारी से सजी हुई है। क्योंकि प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्णकाल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा और मोती से सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज गुलाबी रंग की ही मलमल की गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है, जिस पर मोती की घुमावदार चमकनी गोल चंद्रिका धराई गई है और बाईं तरफ शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज हीरा के
कर्णफूल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनके साथ एक श्वेत पुष्पों की माला जी और एक कमल के पुष्पों की माला जी हमेल की भांति धराई गई हैं। विशेष में प्रभु को श्री कंठ में आज हास, त्रवल, कटी पेच धराए गए हैं, तो साथ में झूमक के हार भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी और चांदी के वेणु जी धराए गए हैं और कटी पर ऐसे ही वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां हकीक की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में नमो देवी यमुने नमो, राजभोग में करत जल केल पिय प्यारी, भोग में बैठे घन श्याम सुंदर, वृंदावन जमुना जल, चंदन पहर नाव हरि, आरती में कृपा रस नयन कमल दल, शयन में बैठे ब्रजराज कुंवर प्यारी संग, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी, पोढ़वे में नवल किशोर नवल नागरी कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है, तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। ज्येष्ठ मास की विशिष्ट सेवाओं के साथ प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवाएं तिलकायत श्री के सानिध्य में सुखेन हो रही हैं। सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री राम।
दिव्य शंखनाद परिवार द्वारा वैष्णवों की सेवार्थ प्रारंभ किए गए श्रीनाथ जी मार्केट नाथद द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हजारों वैष्णव लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज पुनः इसे प्रस्तुत करने का संदर्भ यह है कि इन दिनों प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि सृष्टि और सनातन में पुरुषोत्तम मास की विशिष्ट सेवाएं चल रही हैं। साथ ही ज्येष्ठ मास की उष्ण काल की तपन भी अपने चरम पर है। ऐसे में प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के बाजारों से यदि आपको प्रभु सेवार्थ किन्हीं सेवा सामग्रियों की आवश्यकता है तो आप इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म श्रीनाथ जी मार्केट नाथद द्वारा पर जाकर खरीद सकते हैं और अपने प्रभु को लाड़ लड़ा सकते हैं। इसके साथ ही प्रभु श्रीनाथ जी के प्रसाद को आप तक पहुंचाने की व्यवस्था भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई है, जिसका लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। विविध प्रकार के साज, श्रृंगार और सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। यदि आप अपने ठाकुर जी के लिए कुछ विशेष अपने हिसाब से तैयार करके मंगवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके सूत्र हमने इस प्लेटफॉर्म पर तो दिए ही हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रखा हुआ है, जहां से आप क्लिक करके सीधे इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं और अपने मनपसंद की सेवा सामग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। अतः इसका अवश्य लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम। बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम।
अधिक नाम केवट तुम लीजिए उतराई अधिक नाम केवट तुम लीजिए उतराई बीच धार माझरो की विषही विष डुलाई बीच धार माझरो की विषही विष डुलाई बैठे घनश्याम सुंदर देवत नाम परपत ओ श्याम सुंदर राखिए पद पास डर पद ओ श्याम सुंदर राखिए पद पास याही मीश मिलो चाहे परमानंद दास याही मीश मिलो चाहे परमानंद दास बैठ गन श्याम सुंदर केवल नाम आज सखी मोहन संग आज सखी मोहन संग खेल में बुलावे बैठे घन श्याम सुंदर केवल नाम दरपत हो श्याम सुंदर राखिए पद पास याही विष मिलो चाहे परमानंद दास बैठे घनश्याम सुंदर केवल नाम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश
धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदये सततम अतिशयित हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित हृदये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजकूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलस दलि वृंदे स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने उपरि वलदमल कमला ऋणद्युतिरेणु परिमलित जल बड़े नामुना ब्रज युवती कुच कुंभ कुमुकुमा ऋण मुर स्मार यशिमार पितुर धुना नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने अधिरजनी हरिविरति भिक्षु तुम कुवलयाभिद सुभग नयनान्युषति तनुषे नयन युगमल्पमिति बहुतराणि चितानि रसिकता निधि तया कुरुसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रजनी जागरज नितराग रंजित नयन पंकजे रहनी हरिमीक्षसे मकरंद भयमिसेणा नंद पूरिता सततमिय हरसाश्रु मुंचसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने तटगतानेक सुख शारिका मुनिगण स्तुत विविध गुण सिधु सागरे संगता सततमिय भक्त जनता परिति राजसे रास रस सागरे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल ब्रज युवती जन विरति मोदे ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुप कृत विनोदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निज ब्रज जनावनायत गोवर्धने राधिका हृदय गत कर कमले रतिमति सहित रस विठ्ठल श्यासु रतिमति सहित रस विठ्ठल श्यासु कुरु वेणु निनदावान सरले नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने ब्रजपरी दृढ़वल्लभे कदा त्वचरण सरोरुव मीक्षणास्पदं मे तव तटगत वालुका कदाहं सकल निजांगता मुदा करिष्ये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने वृंदावने चारु बृहद्वने मन मनोरथं पूरय सूरसूते दृगोच्चर कृष्ण विहार एव स्थिति त्वदीये तट एव भूयात् नमो देवी यमुने नमो
देवी यमुने हर कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिके कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।